हाय गाइस। तो ये स्टोरी है एक लेडी की जिसको कैंसर तो हुआ पर पता नहीं कहाँ उड़ गया। कैंसर हुआ भी और नहीं भी हुआ। तो इस स्टोरी का नाम है इट्स ऑल क्लियर एट द हॉस्पिटल। इससे पता लगेगा आपको कि एफर्मेशंस कितनी पावरफुल होती हैं। तो जब वो अपने रेगुलर चेकअप के लिए हॉस्पिटल गई वो लेडी, तो वहाँ पर रेडियोलॉजिस्ट ने उसका जब अल्ट्रासाउंड किया तो उसको कुछ ठीक नहीं लगा। तो उसने फर्दर एग्जामिनेशन के लिए आगे उसको गायनाकोलॉजिस्ट के पास भेजा। तो गायनाकोलॉजिस्ट ने भी कुछ कंफर्म नहीं किया, उसको भी डाउटफुल था कि शायद कुछ ठीक नहीं लग रहा। तो अब जो जिसने स्टोरी लिखी है उसकी मदर थी हैं। तो उसने कहा कि मेरी मदर भी थोड़ा सा घबराई और हम सब फैमिली वाले भी घबराए कि क्या प्रॉब्लम हो सकती है। बट गायनाकोलॉजिस्ट और रेडियोलॉजिस्ट जब तक प्रॉपर रिपोर्ट ना आ जाए तो कुछ कह नहीं सकते थे इस चीज़ को लेके। तो लेटर ऑन गायनाकोलॉजिस्ट ने कंफर्म किया कि कुछ ठीक नहीं है, शायद समथिंग डिड नॉट लुक गुड। तो इट वाज वेरी टफ इन द एब्सेंस ऑफ अ रिपोर्ट टू सी एनीथिंग कॉन्क्रीट। जब तक रिपोर्ट ना आ जाए तब तक कुछ कहना ठीक नहीं था, इसलिए डॉक्टर्स ने कुछ बोला नहीं। तो उनकी फैमिली भी घबराई आपस में, बट उन्होंने सोचा कि हमको वाइब्रेशंस अपनी हाई रखनी चाहिए चाहे कुछ भी हो जाए। तो फिर उन्होंने एफर्मेशंस नहीं करना छोड़ा। लाइक वो उसकी जो बेटी थी वो कहती रही कि इट्स ऑल क्लियर, इट्स ऑल क्लियर, सब कुछ ठीक है, इट्स ऑल क्लियर। तो उसने विश्वास नहीं अपना खोया। तो उसने कम से कम 30 टाइम्स एफर्मेशंस भी लिखी, जो कि जिसको हम स्क्रिप्टिंग कह सकते हैं। 30 टाइम्स उसने नोटबुक पे लिखती रही कि इट्स ऑल क्लियर, इट्स ऑल क्लियर। उसने अपनी नोटबुक पे कंटिन्यूसली लिखा, बट शी वाज श्योर कि सब कुछ ठीक ही होगा। तो 1-2 दिन बाद जब रिपोर्ट आई तो सब पैरामीटर्स नॉर्मल थे। यस, उसने कहा इट इज़ ऑल क्लियर, इट वाज ऑल क्लियर, इट वाज ऑल क्लियर। तो काफ़ी खुशी की लहर दौड़ गई उनकी फैमिली में कि सब कुछ क्लियर है, कुछ भी ऐसा नहीं है। जो रेडियोलॉजिस्ट और गायनाकोलॉजिस्ट ने देखा था कि यूट्रस में ना थोड़ी सी थिकनिंग थी वॉल में, जो यूट्रस की वॉल होती है उसमें थिकनिंग थी थोड़ी। तो अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट आई, उसमें कुछ ठीक नहीं आया था। मतलब कुछ ठीक नहीं आया था कि उसमें 12 mm की वॉल दिखाई दे रही थी यूट्रस पे, जो कि काफ़ी खतरे वाली बात थी। तो बट फिर भी उनकी रिपोर्ट्स नॉर्मल आई, तो फिर भी उनको एक विश्वास हो गया कि सब कुछ ठीक है। तो इन द एंड की मतलब जो वेट कर रहे थे डॉक्टर्स के आने की, तो डॉक्टर्स ने भी फिर लेटर ऑन कंफर्म कर दिया कि यस 12 मिलीमीटर की एक वॉल दिखाई दी थी यूट्रस पे, जो कि एक इंडिकेशन था कि ये कैंसर हो सकता है। एंड दे वर प्रिटी श्योर कि ये कैंसर ही है, बट उन्होंने कुछ बोला नहीं था। तो बट उन्होंने जो फैमिली ने फिर भी ये बोलना नहीं छोड़ा कि इट्स ऑल क्लियर, इट्स ऑल क्लियर बोलना नहीं छोड़ा। फिर भी वो बोलते गए तो सच में ही सब कुछ क्लियर हो गया था, मतलब जो भी था। अब इनको ये नहीं पता चला कि कैंसर उड़ कहाँ गया। तो उन्हें रीचेक भी करवाया, मतलब उन्हें फर्दर टेस्ट के लिए भी बोला कि दोबारा से हम चेक करेंगे, डॉक्टर्स ने कहा। बट स्टिल उन्होंने अफर्म करना नहीं छोड़ा, इट्स ऑल क्लियर बोलते गए, इट्स ऑल क्लियर, इट्स ऑल क्लियर, इट्स ऑल क्लियर। तो नेक्स्ट रिपोर्ट भी जब आई और नेक्स्ट एग्जामिनेशन हुई, उसमें भी सब कुछ क्लियर आया। तो इन शॉर्ट कि सारे डॉक्टर्स जो थे सब गलत प्रूव हो गए। तो डॉक्टर्स वो सरप्राइज कि हुआ क्या है कि 12 मिलीमीटर की वॉल थी, थिकनिंग ऑफ यूट्रस वॉल थी। तो इतना कुछ होने के बावजूद भी ब्लीडिंग भी उनको दिखाई दे रही थी, और दे वर प्रीटी श्योर कि डायग्नोसिस वाज करेक्ट। जो डॉक्टर्स को पता चल रहा था कि ये कैंसर ही है, बट उनके बोलने से इट्स ऑल क्लियर बोलने से वो कैंसर कहाँ उड़ गया। तो एटलीस्ट 6 डॉक्टर्स हैव बीन प्रूवन रॉन्ग दैट टाइम। तो फैमिली को भी शांति मिली, तो उन्होंने सच में कहा इट्स ऑल क्लियर, थैंक गॉड। उन्होंने बड़ा ग्रेटिट्यूड यूज़ किया, थैंक यू भी बोला इस चीज़ को लेके। अब क्या है कि सिचुएशन की इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम, बोथ मॉम एंड डैड हैव बीन डूइंग द एफर्मेशंस फॉर लास्ट 1 वीक। अब उसके पापा ने भी मान लिया कि यस लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है ये काम करता है।
पहले उसके डैड मानते नहीं थे, बट स्टिल नाउ ही श्योर कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में पावर है, अफर्मेशंस में पावर है। तो आई होप आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी, तो एटलीस्ट लाइक कर दीजिएगा प्लीज़। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।